जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ लिया है जब लक्ष्मण जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी शपथ, अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तरकस को नहीं लूँगा, धनुष बाण त्याग दूंगा। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं दोस्तों। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि सुजनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप उठे, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। दोस्तों, लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाओं के हाथी कांप उठे और सारे राजा और सब लोग डर गए। लेकिन सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थी। जनक जी सकुचा गए कि ये मैंने क्या कह दिया, अंदर ही अंदर वो सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही, सयनहि रघुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। दोस्तों, सारे मुनि और विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी, सारे लोग प्रसन्न हुए और फिर श्री राम जी ने क्या किया कि इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया और अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोली, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। दोस्तों, शुभ समय जाना और विश्वामित्र जी ने प्रेम भरी वाणी से श्री राम जी से कहा कि शिव धनुष को तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछुर आवा, ठाढ़े भये उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगरा जुला जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव ही से उठ खड़े हुए। दोस्तों, गुरु जी के ऐसे वचन सुने तो उन्होंने, भगवान श्री राम ने उनके चरणों में सिर नवाया और मन में उनके ना हर्ष हुआ, अर्थात ना वो काफ़ी प्रसन्न हुए, अर्थात ना हतोत्साहित हुए और ना ही उत्साहित अधिक हुए, और वो अपनी खड़े होने की शान एक सिंह की तरह खड़े हो गए स्वभाव से ही। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। दोस्तों, वो जो उदयाचल पर्वत होता है, उसी जो उसके वो है मंच, उसी के समान है, और श्री रघुनाथ जी बाल सूर्य के समान है, और बाल सूर्य के समान उनके उदय होते ही संत रूपी जो कमल है वो खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो। न पन्ह केरिया सानि सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई
उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। दोस्तों, उनके उदय होते ही उनके सारे ही शत्रु, कोई सकुचा गया, कोई संकुचित हो गया, किसी का चमकना बंद हो गया, किसी की बोलती बंद हो गई, सारे मौन हो गए। सबकी आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई। भई बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। दोस्तों, मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे वो तो शोक रहित हो गए और फूल बरसाने लगे। भगवान श्री राम ने गुरु के चरणों में वंदना की और श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से भी आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। दोस्तों, सारे जगत के स्वामी श्री राम जी एक सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वभाव ही से चलते हैं और उनके चलने से सारे स्त्री पुरुष रोमांचित हो गए और सुखी हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, यो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। दोस्तों, वो सब अपने पितर और देवताओं की वंदना करते हैं और कहते हैं, अगर हमारे कुछ भी पुण्य हो तो हे गणेश, हमारे पुण्यों का फल यही दीजिए कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह बिल्कुल आसानी से ही तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता ने स्नेहवश बिलख कर प्रलाप करती हुई से ये वचन बोली। दोस्तों, सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को प्रेम भरी नैनों से देखती तो हैं और फिर अपनी सखियों को पास बुलाती हैं और देखिए वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, ये कहावत ही तू हमारे। कौना बुझाई कहे गुर पाही, हे बालक असी हठ भल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। दोस्तों, सीता जी की माता ये कह रहे हैं कि इस बाण को, इस धनुष को कोई उठा नहीं सका। जो रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीर आए वो भी इसको हिला नहीं सके, तो विश्वामित्र जी ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हैं? ये तो असंभव काम है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल माराल की मंदर लेही।
रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदरांचल पहाड़ उठा सकते हैं। दोस्तों, माता सीता की माँ कह रही कि रावण और बाणासुर जिस धनुष को छू तक नहीं पाए और सारे राजा घमंड करके हार गए हैं, अब ये सुकुमार राजकुमार इसको कैसे उठा पाएंगे, और हंस के बच्चे भी कहीं मंदरांचल पहाड़ उठा सकते हैं। वो श्री रामचंद्र जी को बहुत छोटा जान रही हैं और उनको लगता है ये भी नहीं उठा पाएंगे। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। दोस्तों, जब वो ऐसा सोच रही थी और वो कह रहे कि राजा भी आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं, तो एक सखी बोलती है कि तेजवान जो होते हैं उनको छोटा नहीं देखना चाहिए। वो देखने में छोटे हो सकते हैं लेकिन वो बड़े हो सकते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। दोस्तों, वो सखी समझा रही है कि कुंभज ऋषि घड़े से उत्पन्न थे, पर उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया, उसको पी लिया था, जो सारा संसार जानता है। और सूर्य जो है वो भी देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जो मंत्र होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता होते हैं। और जो महान मत वाला गजराज हाथी भी होता है, उसे एक छोटा सा अंकुश ही वश में कर लेता है। दोस्तों, आज के अध्याय में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।